जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्त कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं, पहले तो दोस्त हम करेंगे भारत के 10 राष्ट्रीय इम्पोर्टेंट जो उद्यान होंगे, राष्ट्रीय उद्यान, उसके बारे में। फिर चलेंगे अपने जीके के क्वेश्चन के बाद। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब से जरूर करिएगा अपने दोस्तों का। पहला क्वेश्चन कहता है कि इंदिरा गांधी जो अन्नामलाई राष्ट्रीय पार्क है, ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्त ये हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में। कहाँ पे हो जाएगा? अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान है, वह तमिलनाडु राज्य से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन जो अगला दूसरा कहता है कि पलानी हिल्स जो राष्ट्रीय पार्क है, ये भी कहाँ पर होगा स्थित? ये भी तमिलनाडु राज्य में स्थित हो जाएगा। पलानी हिल्स राष्ट्रीय पार्क तमिलनाडु राज्य में स्थित हो जाएगा। इंदिरा गांधी भी वहीं पर है। क्वेश्चन कहता है कि मुकुरुथी राष्ट्रीय उद्यान, मुकुरुथी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों जो मैं करा रहा हूँ वो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये भी हो जाएगा जो तमिलनाडु का होगा। मुकुरुथी राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी और पलानी हिल्स, ये तीनों हो जाएंगे कहाँ पे? तमिलनाडु के। क्वेश्चन कहता है कि भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो उड़ीसा में स्थित होगा, कहाँ पे दोस्त? उड़ीसा में। मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं ये 10 के 10। क्वेश्चन कहता है पाँचवा कि सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क है, ये भी कहाँ पर होगा अपने दोस्त? उड़ीसा राज्य से संबंधित हो जाएगा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन कहता है कि नंदन कानन जो राष्ट्रीय चिड़ियाघर है, उड़ीसा में स्थित हो जाएगा। ये भी एक वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय पार्क होगा। क्षमा चाहूँगा, राष्ट्रीय पार्क नंद कानन राष्ट्रीय उद्यान पार्क या चिड़ियाघर कहाँ पर है? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अगला कि माउंटेन राष्ट्रीय पार्क मिजोरम में स्थित है। तो माउंटेन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन मिजोरम। तो दोस्त जो माउंटेन नेशनल पार्क है, ये मिजोरम में स्थित है। अगर माउंटेन पर्वत पूछ ले, माउंट एवरेस्ट की बात कर रहा है, तो दोस्त आप नेपाल में चले जाइएगा। ठीक है। क्वेश्चन है कि मुरलेन राष्ट्रीय पार्क मिजोरम में पाया जाता है। दोस्त जो मुरलेन राष्ट्रीय पार्क है, ये मिजोरम में पाया जाएगा, और इसका मुरलेन नेशनल पार्क इज फाउंड इन मिजोरम। तो दोस्त ये वहाँ पे स्थित हो जाएगा या पाया जाता है। क्वेश्चन है कि फांगपुई, फांगपुई जो राष्ट्रीय पार्क है, ये भी कहाँ पे होगा दोस्त? अपने मिजोरम में। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि भारत का मात्र एक तैरता, यानी कि विश्व का भी पूछ ले तो तैरता हुआ हो जाएगा, या भारत का पूछ ले तो कौन सा होगा? तो दोस्त केबुल लामजाऊ हो जाएगा। केबुल लामजाऊ जो कि मणिपुर में स्थित है, डांसिंग हिरन के लिए, यानी कि संघाई हिरन के लिए ये जाना जाता है। क्वेश्चन अगला कहता है कि आपसे दाचीगम, और दोस्त ये भी होगा मोस्ट इम्पोर्टेंट फेवरेट होगा। तो दाचीगम जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पर स्थित हो जाएगा? तो ये अपने प्यारे से जम्मू कश्मीर में स्थित होगा। अब दोस्त आते हैं अपने, तैयार हो जाइएगा, पावरफुल जीके के क्वेश्चंस हैं। तो याद रखिएगा कि कौन सा शहर जापान की राजधानी है। तो दोस्त अब नोट करिएगा कि जो जापान की राजधानी है, ये कौन सा होगा? तो दोस्त ये हो जाएगी टोक्यो। और टोक्यो दोस्त जो जापान है, इसकी राजधानी हो जाएगी। मुद्रा का अगर बात कर लें हम, तो मुद्रा कौन सी होगी दोस्त? येन। वहाँ की जो करेंसी है वह येन हो जाएगी। और किस द्वीप पर ये बसा है? तो ये होन्शु द्वीप पर बसा हो जाएगा। और होन्शु किसके लिए जाना जाता है मेरे प्यारे भाई? ये जाना जाता है तेल के लिए। क्वेश्चन कहता है अगला कि किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो दोस्त आपको पता होगा, ऊँट को कहा जाता है रेगिस्तान के जहाज के रूप में। और दोस्त ये अपने अंदर पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए ये सब तो यानी कि 7-8 दिन तक पानी नहीं पीता है, लगभग 15 दिन तक भी नहीं पीता है। क्वेश्चन कहता है अगला कि किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? तो दोस्त महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था, तो याद रखिएगा 1869। अगर डेट पूछ ले तो 2 अक्टूबर 1869। कहाँ पर? पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन कहता है कि रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो दोस्त जो रेल की जो जो पटरी पड़ी होती हैं, उसके जो बीच का जो गैप होता है, वह कितना होता है? तो आपको याद रखना है 1 मीटर होता है इनके बीच का गैप। याद रखना मेरे प्यारे भाई कि जो उनके रेल पथ के मीटर की जो गेज की चौड़ाई होती है, वह 1 मीटर होती है। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त। क्वेश्चन कहता है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? स्टार बनाइएगा। तो दोस्त विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप होगा, तो एशिया महाद्वीप हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। क्वेश्चन कहता है 10 कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दोस्त विश्व का सबसे बड़ा देश होगा क्षेत्रफल के हिसाब से, तो दोस्त रूस हो जाएगा। रूस होगा क्षेत्रफल के हिसाब से। क्वेश्चन कहता है अगला
सेकंड पे दोस्त कौन सा हो जाएगा, तो सेकंड पे होगा यूएसए, थर्ड पे हो जाएगा चाइना। नेक्स्ट कहता है कि विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है, तो दोस्त सबसे लंबे पशु की बात कर रहा है। हाँ दोस्त, वही पशु है जो कि पक यानी कि पौधों की यानी कि जो पेड़ की फुंची यानी कि जो ऊपर की टहनी है उसे कहता है पत्तों को, जिराफ जिसे कहते हैं, जिराफ। क्वेश्चन कहता है 12 कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो दोस्त उसकी बात कर रहा है किसकी, नेपाल में जो स्थित है, नेपाल में, और इसे नेपाल में किस नाम से जानते हैं, तो दोस्त सागर माथा के नाम से जानते हैं। किस नाम से, सागर माथा। और इसकी जो ऊंचाई होगी 8,848, कहीं कहीं पे दोस्त 50 भी देखने को मिल सकती है। तो कंफ्यूज ना होइएगा, जो ऑप्शन में हो उसके हिसाब से आप लगा देना। अगर 48 नहीं है, अगर 50 है तो आप 50 लगा दीजिएगा, ठीक है। जो माउंट एवरेस्ट में स्थित है, यानी कि माउंट एवरेस्ट होगा उसका नाम। क्वेश्चन कहता है कि भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो पूछ रहा है जो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति हैं ये कौन हो जाएंगे, तो दोस्त ये हो जाएंगे जिन्हें हम बिहार गांधी के नाम से जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, यानी कि राष्ट्रपति बनाए गए थे। क्वेश्चन कहता है अगला कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। अब दोस्त पूछ रहा है कि जो माउंट एवरेस्ट है यानी कि सागर माथा पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन हो जाएगा, तो दोस्त इनका नाम हो जाएगा तेजिंग नारंगे एंडमंड हिलेरी। तो एंडमंड हिलेरी हो जाएंगे, तेजिंग नारगे एंडमंड हिलेरी, जो कि फर्स्ट बार इन्होंने चढ़ाई की यानी कि फतह किया था। क्वेश्चन कहता अगला कि 15 की कारगिल जो कस्बा है, तो दोस्त कारगिल का जो युद्ध होता था कहाँ पे, एक जम्मू कश्मीर में स्थित हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है अगला कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच या मध्य लड़ा गया था, तो दोस्त ये बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। और कहा जाता है इसमें ही फर्स्ट बार 1526 में इसने क्या तोप गोले का यानी कि तोप का जो इसने यूज किया था, तो किसने किया था, बाबर ने किया था पानीपत के प्रथम युद्ध ने। और कहा जाता है कि बाबर अपनी उम्र में यानी कि अपनी जो गद्दी पर जब तक था उसने कभी भी युद्ध नहीं हारा। क्वेश्चन अगला है कि अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है, तो दोस्त अजमेर में एक दरगाह है, तो किसकी हो जाएगी, ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती की हो जाएगी, मोहिद्दीन चिश्ती की हो जाएगी अजमेर में जो सूफी संत है उनकी दरगाह। क्वेश्चन है कि किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की थी, तो दोस्त ये दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी, एक मुगल धार्मिक यानी कि जो अंग्रेज था इसने एक धर्म चलाया था, क्षमा चाहूँगा वो मुगल था जिसका नाम हो जाएगा अकबर, अंग्रेज क्षमा चाहूँगा नहीं था। तो दीन ए इलाही जो कि अकबर ने चलाया था। क्वेश्चन कहता है कि मानसून हवाएं कौन सी होती हैं, तो दोस्त जो मानसून हवाएं होती हैं जो वर्षा ऋतु यानी कि जो बारिश कराती हैं उससे मानसून हवाओं के नाम से जानते हैं, नोट करिएगा। क्वेश्चन कहता है कि 20 रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में किसके लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों रूस में जो साइबेरियन झील है, तो दोस्त ये इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। रूस में जो साइबेरिया पूरे विश्व के लिए इसकी ठंडी अत्यधिक जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। तो कैसा लगा सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।